अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा या आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि जो इसको हम अगर उर्दू में पढ़ें तो दो दर्जिम सवात से जो फार्मूला अखज़ करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो तो आप अगर इसको समझ लें तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक डेरिवेशन यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की जो डेरिवेशन है उसको कैसे डिराइव करते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट, और दूसरा इसके साथ जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट मालूम करते हैं उसके दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो है क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि डिराइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला या डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरह से ये सिर्फ एक सेंटेंस आ सकता है, एक लाइन आपके पास आएगी, तो बाकी सारी चीजें आपने खुद करनी होती है। इस तरह भी आ सकता है या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे सकता है तो वहां से आपको कह सकता है कि डिराइव करें क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर आपको ये लाइन दे दे तो कहे कि आप इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला अखज़ करें, डिराइव करें, तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ये भी आपको आनी चाहिए, पेपर में अक्सर ये पूछ सकते हैं। तो ये आपके पास होती है ए, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम क्या कहेंगे, ये पीछे में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसका आंसर भी हमारे पास एक ही होता है हमेशा। तो एक उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होती है। ये देखिए, जैसे आपके पास इस तरह की ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन आपने देखी होंगी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको डिराइव करेंगे, उसको अखज़ करेंगे, तो डेरिवेशन करेंगे, तो फिर हम इसकी जनरल फॉर्म लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं आपको बहुत सिंपल वे से, बहुत सिंपल मेथड से आपको समझाऊंगा, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। तो अगर ये वाला फार्मूला, ये चीजें जो है वो आप अप्लाई करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर तो आपको उसको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हम कंसीडर करते हैं थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करने के लिए तरीके होते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, फैक्टराइजेशन होती है, इसी तरह बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसको मेथड नहीं कहते, कई लोग कहते हैं इसको मेथड, क्योंकि ये कंप्लीटिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको आपने सेपरेट करना है, अकेला करना है सिंपल में। ठीक है, इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है उसको आपने खत्म करना है, सिंपल। अब देखिए, इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो ए है, ए को आपने खत्म करना है। तो किसी भी चीज को अगर वो मल्टीप्लाई या उसको खत्म करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स का ये मेथड है कि जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर किसी चीज को आप ऐड कर रहे हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, वरना आपका, यानी कि सिंपल वे में ये है कि उसको वापस कैंसिल करें तो आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, यानी कि -2 करते हैं अगर तो +2 भी करना पड़ता है, क्योंकि -2 +2 कैंसिल होके वापस वही क्वेश्चन बन जाता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको अगर, अब देखें सॉल्यूशन तो हमने इधर से स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है, तो इसको आपने डिवाइड करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको डिवाइड आपने करना है किसके साथ, ए के साथ। इस ए को हमने खत्म करना है। ठीक है, अगर आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 है तो वो, तो इधर भी आपने ए से डिवाइड करना पड़ता है, जिससे इधर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई, क्यों, इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इधर आ जाएगा, ए कैंसिल होकर वही क्वेश्चन बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये ए जो है सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास ए एक्स क्या रह जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस सी ओवर
ए इज इक्वल टू 0 ओवर एनीथिंग विच इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यानी कि एनीथिंग ओवर 0 हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऊपर 0 नीचे कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी चीज हो, तो वो 0 के बराबर होती है। अब देखिए ये ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला स्टेप ये होता है कि हमने एक्स स्क्वायर को इसके साथ जो कोई भी कोफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना, उसको निकालना, उसको खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोई भी दुनिया का क्वेश्चन है उस पे अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो है क्वेश्चन, उस पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका वो हमेशा सही होता है, उस पर कोई और दो राय नहीं होती, ठीक। ये पहला एक्स स्क्वायर को हमने अकेला करना है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना है। दूसरा ये होता है, आपने हमेशा याद रखना है कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल, 2-3 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस एक्स के साथ जो है कोई भी कोफिशिएंट है, फर्ज करते हैं 3 है, 4 है, 8 है, 10 है, जो भी है, 2/3 है, जो भी है, उसको 1/2 यानी कि इस एक्स के साथ कोफिशिएंट जो है बी ओवर ए है, ये मैं आपको साइड पे बताता हूँ कि ये आपके पास फर्ज करते हैं बी ओवर ए है, कोई भी है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल करना है, जो भी 1 इंटू बी आ जाएगा ओवर 2 ए आ जाएगा। अब ये जो चीज आपके पास आएगी नहीं हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन में, तो आपने इसको क्या करना है, इसके स्क्वायर को आपने क्या करना है, इसके स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है और इसके स्क्वायर को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना। आपके पास खुद ब खुद क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। यानी कि आपके पास आ जाएगा, ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए, इसी तरह एक्स प्लस सी ओवर ए, इसी तरह हमारे पास क्या आया है, ये प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर माइनस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, ये हमने इस साइड पे करना है, ठीक है। यानी कि ये b ओवर 2a जो आया इसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाता है, उसमें आपको टेंशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। खुद ब खुद आपके पास ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपके पास है, तो ये अभी हम तो फार्मूला निकाल रहे हैं, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो है वो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो चीजें आपके काम की है उनको इस साइड पे रखना है, जो फालतू है उसको उस साइड पे लेके जाए। ये देखिए ये आपके पास, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, इसको आपने देखना है, ये देखें एक्स स्क्वायर इधर ही प्लस बी ओवर ए एक्स इधर ही, इसको नहीं उधर लेके, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये आपके पास हमेशा बी स्क्वायर होता है, ठीक है, हमेशा खुद ब खुद बन जाता है। इसको आपने अब देखिए ये काम का है, ये काम, ये का, ये और ये फालतू इनको उधर लेके जाए, तो ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाके आपके पास क्या आ जाएगा, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये आपको समझ आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये देखिए, ये आपके पास खुद ब खुद फार्मूला बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, आप इसको, ये ए है प्लस बी, ये बी होता है, ठीक है, बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। ये अब इसको आप खोलेंगे, बिल्कुल 100% सही आएगा। इसको आप खोल के भी दे सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा, क्योंकि 2 से कैंसिल होकर बी ओवर एक्स आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल 100% सही बनता है। ये मेथड मैंने आपको जो चीज बताई है, इससे आप करेंगे कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो आपके पास क्वेश्चन है उस पर ये अप्लाई कर दें, बाकी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इस साइड पे, अब इसको, अब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ गई है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसमें। तो ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ए स्क्वायर आ जाएगा, यही बात है, माइनस सी ओवर ए। अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये ज़हन में आपने रखना है। इस साइड पे सिंप्लीफाई करें इसको, तो ये आपके पास इसका ज़ाहिर डेफिनेट बात है कि एलसीएम, तो 4a स्क्वायर ही एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम तो निकालना आपको आता होगा, ठीक है। तो 4a स्क्वायर ये आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर, ठीक है, इधर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये देखिए ये a कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और a एक बच जाएगा और c ये आपके पास साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास वही है, इसको हमने छेड़ना नहीं है फिलहाल, 2a का होल स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, ठीक हो गया, और इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कैंसिल नहीं कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ सके। ये देखेंगे स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है ये आपको पता है। स्क्वायर रूट जो है इसकी जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। 1/2 को नीचे लेके आएंगे, 2 से कैंसिल होके तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मैं करवा देता हूँ, लेकिन ये सिंपल है, कोई आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ इसको। यानी कि आपके पास क्या होता है, कोई भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैसे कैंसिल होता है, इसकी लॉजिक ये होती है, ये स्क्वायर अपनी जगह पे और ये ऊपर आपके पास होता है 1/2 इसकी वैल्यू होती है। इसको जब नीचे लाएंगे 2 × 1 2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वो 2 से कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये x + b/2a आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे आपके पास वही है b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ये रूट सब के ऊपर है, ये ध्यान में रखना। आधा रूट के भी इस तरह से नहीं डालना है, क्वेश्चन इस तरह गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको मैंने बता दिया, ये नीचे आएगा तो एक स्टेप फालतू करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा इधर x + b/2a = तो इस साइड पे आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या है b² माइनस आपके पास आ जाएगा 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, 2a² है, सॉरी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये ज़ाहिर फालतू हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। ये b/2 को उधर लेके जाएंगे, लेकिन उस साइड पे ठीक है थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि b² - 4ac, इससे रूट तो नहीं हट रहा स्क्वायर रूट, तो अलबत्ता ये जो नीचे है इससे स्क्वायर रूट आप हटा सकते हैं। कैसे, ये आपको पता है कि ये 4 है, सॉरी 2 नहीं है, ठीक है। ये आपके पास 4 है, 2 नहीं है, 4a² है, ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और a², तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर है, तो ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा b² - 4ac, ये ऊपर ही अंडरूट है, ये ज़हन में रखना है, स्क्वायर रूट ऊपर ही है, नीचे ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, नीचे के ऊपर नहीं डालना है। ये देखें ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 2a आ जाएगा। इस साइड पे आपके पास वही है x + b/2a आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे x की वैल्यू चाहिए, ये फालतू है, इसको उधर लेके जाएं, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास आ जाएगा x = इसको उधर लेके जाएंगे ना, ठीक है। अभी एक चीज थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर लिया कि जब आप इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं ना, ठीक है, स्क्वायर रूट जब आप इस साइड से कैंसिल करते हैं तो इधर आपके पास प्लस माइनस, यानी कि क्योंकि 2 वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस माइनस में आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर ली है, प्लस माइनस, ठीक है। जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो ये आपके पास प्लस माइनस में आ जाता है, ठीक है। 2 वैल्यूज होती हैं, तो क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेके आ रहे। अब ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपने उधर लेके जाना है, तो इधर आपके पास आ जाएगा, ये देखें, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब इधर आप एलसीएम ले लें, ठीक है, सिंपल है आपके पास। इधर एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 2a आ जाएगा, तो ये 2a ऊपर वाला जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, ये x। अब देखिए यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, -b प्लस माइनस अंडर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, खुद ब खुद क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक जो है ये फार्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अच्छा, ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो मैंने प्रोसेस किया है ना, इस प्रोसेस को आप किसी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर लें तो आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा। 2 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप दोबारा रिपीट करता हूं कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फर्ज करते हैं 2x कह रहे हैं, ये +3x + 8, तो इसको कहता है कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें,
ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 को खत्म करना, जैसे मैंने ए को खत्म किया। उसके बाद जो आपके पास इधर आएगा ये कोफिशिएंट एक्स के साथ इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी, सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा, बेशक वो एक्स की फॉर्म में हो, वेरिएबल में, या वाई की फॉर्म में हो, या जेड की। तो आज के लेक्चर में हमारे पास डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला